दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक साइकोलॉजिकल हॉरर सस्पेंस सीरीज को लेकर आया हूं, जिसके बारे में आपने शायद सुना ही होगा। ये सीरीज बंगाली भाषा में बनी हुई है, जिसकी कहानी शुरू होती है किसी ड्रामा सीरीज की तरह, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो पूरी सीरीज का थीम ही चेंज हो जाता है। इस सीरीज का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। तो सीरीज की शुरुआत सन 2008 से होती है, जहां दो लड़कियों को दिखाया जाता है। अब इसमें से एक का नाम होता है रूपा, जिसे उसकी सहेली एक खास जगह दिखाने के लिए उसे अपने गांव लेकर जाती है। फिर थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वो दोनों एक बड़े पेड़ के पास पहुंचती हैं और हम देखते हैं कि रूपा को ये जगह बहुत पसंद आती है। लेकिन तभी वो दोनों हैरानी से देखती हैं कि उस पेड़ के नीचे कई सारे कौवे मरे पड़े हैं। अब ये देखकर रूपा और उसकी सहेली के होश उड़ जाते हैं और यहाँ तक कि उसकी सहेली की तबीयत भी खराब हो जाती है, जिसके बाद वो वॉमिटिंग करने लगती है। अब इसके बाद सीन पूरे 16 साल बाद सन 2024 में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें रिफात नाम का एक शख्स दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसकी बीवी रूपा अपने घर पहुंचती है और घर में घुसते ही वो रिफात को डांटने लगती है कि मैंने दरवाजे की घंटी कितनी बार बजाई। अब रिफात पूछता है कि इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं, तो पहले तुम बताओ कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी। अब इतने में रूपा की नजर अपने लव बर्ड्स के पिंजरे पर पड़ती है, जो कि खाली होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रिफात ने थोड़ी देर पहले दोनों परिंदों को आजाद कर दिया था। दोस्तों, लव बर्ड्स असल में छोटे पैरट्स की ब्रीड होते हैं, जिसे पूरी दुनिया के लोग अपने शौक के लिए पालते हैं। गुस्से से रूपा उससे पूछती है कि तुमने मेरे लव बर्ड्स के साथ क्या किया। तो रिफात कहता है कि जिस घर में प्यार नहीं रहा वहाँ प्यार के परिंदों का क्या काम, इसलिए मैंने उन्हें उड़ा दिया। इससे अब दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रिफात और रूपा का रिश्ता बहुत मजबूत नहीं है और ऊपर से रोज कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। अब इसी झगड़े के बीच में रिफात हाथ में लिए वाइन के ग्लास को जमीन पर फोड़ देता है, जिस वजह से गलती से एक कांच का टुकड़ा रूपा के गाल पर जा लगता है और उससे खून बहने लगता है। अब रिफात इसके लिए माफी मांगता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन रूपा उल्टा गुस्से में और चीखने चिल्लाने लगती है और तेजी से किचन में जाकर चाकू लेती है और खुद को मारने की कोशिश करती है। पर तभी रिफात उसे रोकने की कोशिश करता है और उस चाकू को दूर फेंक देता है। अब इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब रिफात और रूपा कॉलेज में थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन रूपा ने रिफात को अपने घर पर माता पिता से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन हम देखते हैं कि रिफात को देखते ही रूपा का पिता आग बबूला हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले रूपा की सगाई किसी और से हो चुकी थी। इसलिए अब वो रूपा को डांटता है कि तुमने सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी, अब लोगों को क्या जवाब दूं? तो रूपा कहती है, पापा, मैं और रिफात एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं और रिफात बहुत अच्छा लड़का है। अब ये सुनकर रूपा का पिता किचन से चाकू लेकर रूपा के पेट में वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में रिफात उसे रोक लेता है और तभी अचानक सदमे में रूपा के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में आता है, जहां सुबह सुबह रिफात अपनी नींद से जागता है और रूपा को ढूंढने लगता है। वो उसे हर कमरे में देखता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं होती। इसके बाद वो सोचता है कि शायद रूपा ऑफिस चली गई होगी, लेकिन तभी अचानक एक कमरे में वो रूपा को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रूपा ने खुद के गले में फंदा डालकर अपनी जान ले ली थी। अब वो फूट फूट कर रोने लगता है और उससे माफी मांगता है कि रूपा, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि असल में रूपा तो किचन में जूस बना रही होती है, यानी ये सब रिफात का महज एक इमेजिनेशन था। लेकिन रिफात के रोने की आवाज सुनकर रूपा उससे पूछती है, और अब रोने का क्या फायदा, मुझे तो चोट लग गई ना। अब थोड़ी देर बाद रिफात अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां हम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी दालिया को देखते हैं, जो रिफात और रूपा के बीच होने वाले झगड़ों की हर बात जानती थी, क्योंकि रिफात उससे सब कुछ शेयर करता था। तो ऐसे ही आज रिफात उससे कहता है कि 3 महीने पहले तक हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अचानक रूपा में इतना बदलाव कैसे आ गया पता ही नहीं चला, क्योंकि अब वो मुझसे नफरत करती है और मुझे छोड़ना चाहती है। तभी दालिया उससे कहती है, देखो रिफात, मैं जानती हूँ तुम रूपा से कितना प्यार करते हो और 10 सालों से उसके साथ भी हो, तो दूर जाने की बजाय तुम ये पता करने की कोशिश करो कि आखिर रूपा के इस बदलाव का कारण क्या है और वो क्यों तुम्हें छोड़ना चाहती है। वो कहती है कि गुस्से से और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा वो तुमसे और नफरत करेगी, इसलिए इस मामले को थोड़ा शांति से संभालो। तो अब ये सुनकर रिफात को एक नया आइडिया आता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूपा अपनी माँ के पास जाती है
जहां उसका भाई आर्को भी मौजूद होता है, जो मानसिक रूप से थोड़ा अनस्टेबल होता है, लेकिन वो अपनी दीदी रूपा से बहुत प्यार करता है और अगर वो घर पर हो तो सिर्फ उसके हाथों से ही खाना खाता है। अब बातों बातों में रूपा की माँ उससे पूछती है, क्या ये फैसला तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? तो रूपा कहती है, हाँ माँ, मैंने फैसला ले लिया है, मैं अब रिफात से अलग होना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा एक बार और सोच लो, ये जिंदगी भर का फैसला है। तो रूपा कहती है, क्या हुआ माँ, शुरुआत में तो तुम रिफात को पसंद नहीं करती थी जैसे पापा नहीं करते थे, फिर अब क्या हो गया जो तुम रिफात की इतनी तरफदारी कर रही हो? काश उस दिन पापा की जगह मैं मर जाती तो ये झमेला ही नहीं होता। दूसरी ओर रिफात एक डिटेक्टिव को हायर करता है जिसका नाम आरिफिन है। अब रिफात ने पहले ही अपने बारे में आरिफिन को ईमेल करके बता दिया होता है, इसलिए उसके आते ही वो उससे कहता है, किसी भी तरह से ये पता करो कि मेरी बीवी रूपा मुझे क्यों छोड़ना चाहती है और उसके अंदर ये बदलाव क्यों आया, क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? तो आरिफिन कहता है, मैंने पहले ही आपका काम शुरू कर दिया है। जिस पर रिफात हैरान होकर पूछता है, क्या बात कर रहे हो, हमारी मुलाकात तो अभी हुई तो तुमने इतनी जल्दी काम कैसे शुरू कर दिया? तो आरिफिन कहता है, जब मुझे कोई केस अच्छा लगता है तो मैं उसकी तैयारी पहले से कर लेता हूँ, इसलिए आपके मेल आने के बाद ही मेरी तैयारी शुरू हो गई थी। और ये कहते हुए वो रिफात के सामने कुछ फोटोग्राफ्स रखता है जिन्हें देखकर रिफात के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि रिफात और रूपा की नई नई शादी हुई थी और वो अपने दोस्तों के साथ किसी जगह पर मस्ती कर रहे थे। तो उसी दौरान रूपा का क्लासमेट रोहन वहां आता है और रिफात के सामने ही रूपा को प्रपोज करने लगता है, जिस पर रूपा उससे कहती है, अरे रोहन प्रैंक बंद करो, तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ और रिफात से बहुत प्यार करती हूँ। तो रोहन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और रिफात तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस तरह अब वो अपनी बात कहकर रूपा को गले लगाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर रिफात गुस्से में रोहन को 2-4 थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर आता है जहां उस फोटो में रिफात को रूपा उसी रोहन के साथ किसी कैफे में बैठी हुई दिखती है। इसलिए अब अगले दिन रिफात रोहन से मिलने एक कैफे में जाता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम जीत गए, मैं सब जानता हूँ। तो रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जीता? किसमें जीता और तुम क्या जानना चाहते हो? तो रिफात कहता है, रूपा और तुम्हारे बारे में सब कुछ। अब रोहन कहता है, रिफात तुम अभी तक नहीं बदले, इतना शक क्यों करते हो? मैंने बस रूपा से एक बार मुलाकात की और तुम इसे गलत समझ रहे हो। लेकिन रिफात कहता है, झूठ मत बोलो रोहन, वो तुम्हारी वजह से मुझे इग्नोर कर रही है। तो ये सुनकर रोहन कहता है, देखो रिफात, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसलिए एक दिन रूपा ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि वो एक फ्लैट खरीदना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे एक अच्छा फ्लैट दिलवाया और बात वहीं खत्म हो गई। तो ये सुनकर रिफात हैरान रह जाता है कि आखिर रूपा ने नया फ्लैट खरीदा और उसे इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन इस बीच रोहन समझ जाता है कि रिफात और रूपा के बीच में झगड़े चल रहे हैं। अब दूसरे सीन में हमें डिटेक्टिव आरिफिन की पत्नी आसमा दिखाई जाती है, जो अपने कंटेंट के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें वो अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ मिस्ट्री स्टोरीज को एक्सप्लेन कर रही होती है। और इसी बीच वो अरारात नाम की पहाड़ी के बारे में डिस्कस करती है, जो टर्की और आर्मेनिया की बॉर्डर पर है। लेकिन तभी उसके घर की घंटी बजती है और दरवाजा खोलने पर सामने आरिफिन होता है। अब आसमा का सेट देखकर वो उससे माफी मांगता है कि सॉरी, तुम वीडियो बना रही हो, मैंने कहा था कि वीडियो बनाते वक्त मुझे मैसेज या कॉल कर दिया करो ताकि मैं डिस्टर्ब ना करूं और अपने आप अंदर आ जाऊं। तो आसमा कहती है, जरा अपना फोन चेक करो, मैंने कितनी बार मैसेज और कॉल किया, लेकिन तुम बिजी कहाँ थे? तो आफरीन कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और हम दोनों केस पर डिस्कस कर रहे थे। तो पहले मैंने क्लाइंट के सामने उसका भरोसा जीता, कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता, हालांकि ये सच नहीं था, लेकिन इस बात से उसको मुझ पर भरोसा हो गया और फिर उसने मुझे सारी बात खुलकर बता दी। अब आसमा पूछती है, तो उस बंदे का केस क्या है, उसका नाम क्या है? तो आफरीन कहता है कि उसका नाम रिफात है और उसकी बीवी का नाम रूपा है। साथ ही रिफात को शक है कि रूपा का चक्कर किसी और के साथ है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही है और जानबूझकर झगड़ा कर रही है। तो इस तरह आफरीन हर बात आसमा के साथ शेयर करता है। अब दूसरे दिन सुबह रूपा अकेले ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी रिफात उसके पास आता है और उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नए लव बर्ड्स खरीदे हैं। लेकिन रूपा कहती है, जब इस घर में प्यार नहीं रहा तो लव बर्ड्स का क्या काम, उन्हें भी उड़ा दो। पर रिफात गुस्से में कहता है, तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और वैसे कल रात तुम लेट क्यों आई, क्या उसके साथ सोई हो? ये सुनकर रूपा कहती है, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो हाँ, मैं उसके साथ ही थी
और हर रात होती हूँ, अब बताओ। अब इस तरह दोनों के बीच फिर से जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बाद गुस्से में रूपा दरवाजा बंद करके ऑफिस चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद रिफात दालिया को कॉल करता है, क्योंकि रूपा ने जाते वक्त रिफात को घर में ही लॉक कर दिया था। इस तरह अब दालिया आकर उसके घर का दरवाजा खोलती है और रिफात बाहर आता है। फिर रास्ते में दालिया उसे फिर से समझाती है कि रूपा पर गुस्सा करना बंद करो, जिस पर रिफात कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करता, बल्कि वो मुझे मजबूर करती है गुस्सा करने के लिए। अब सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि रूपा का भाई आर्को अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ हो जाता है और वो चाकू लेकर अपने हाथ की नस काट लेता है। पर लकीली उसकी माँ और काम वाली बाई वहां पर होती हैं, जो उसे फौरन फर्स्ट एड देने लगती हैं। अब उसी रात रूपा एक नाइट क्लब में पहुंचती है और पागलों की तरह डांस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रिंक्स लेने के लिए साइड में जाती है, तो एक लड़का उसे अप्रोच करता है और इंट्रोडक्शन देने लगता है। लेकिन रूपा उससे हंसते हुए कहती है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रूपा अपने फ्लैट में रोहन से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इधर शॉकिंगली उस फ्लैट के बाहर रिफात होता है, जो रूपा को फॉलो कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद रूपा फ्लैट से बाहर निकलती है, जिसे देखकर रिफात समझ जाता है कि रूपा रोहन के साथ समय बिता रही है। इसीलिए अब रोहन को सबक सिखाने के इरादे से वो लिफ्ट के जरिए रोहन के पास जाता है, लेकिन लिफ्ट में उसे रोहन की लाश मिलती है, जिसे किसी ने बेरहमी से मार डाला था। अब इसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो पुलिस उसको पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। इसी बीच रिफात ने पहले ही इसकी जानकारी आरिफिन को भी दे दी होती है। फिर आरिफिन स्टेशन पहुंचकर कुछ औपचारिकताएं पूरी करता है और पुलिस से बात करने के बाद रिफात के पास आकर कहता है कि पुलिस को शक है कि तुमने ही रोहन को मारा। क्या रोहन के मरने से तुम खुश हो? तो रिफात कहता है, जब मैंने रोहन को देखा तो वो पहले से ही मरा हुआ था, मैंने तो बस पुलिस को इन्फॉर्म किया, ये कोई गलत काम थोड़ी है। लेकिन अब आरिफिन रिफात पर शक करने लगता है कि तुम्हें पहले से शक था कि रूपा और रोहन का चक्कर चल रहा है और तुम मौके की तलाश में थे कि कब उन्हें रंगे हाथों पकड़ो। तो आज तुम्हें वो मौका मिल गया और तुमने रोहन को मार डाला, है ना? वो कहता है, देखो रिफात, मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ और तुम्हें मुझसे सच बोलना ही होगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो रिफात कहता है, सच ये है कि हाँ, मैं रोहन के मरने पर खुश हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तभी आरिफिन कहता है, खैर छोड़ो और मुझे बताओ कि तुमने कहा था कि रूपा इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो तो नाइट क्लब जाती है और अपने बॉयफ्रेंड का डर दिखाकर लोगों को धमकाती है। यानी जो लड़का क्लब में रूपा के पास आया था वो असल में आरिफिन का ही आदमी था। अब ये सुनकर रिफात के होश उड़ जाते हैं और वो पूछता है कि क्या तुमने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता किया? तो आरिफिन कहता है, फिलहाल मैं बस इतना ही जानता हूँ, इसलिए आगे मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वहीं दूसरी ओर रूपा अपनी माँ के घर पर होती है, जो आर्को को देखने आई थी, क्योंकि आर्को ने अपनी हाथ की नस काट ली थी। अब वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आर्को को अपने साथ नए फ्लैट में ले जाऊंगी, जिसे सुनकर रूपा की माँ हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में नया फ्लैट खरीदा है? क्या तुम सच में रिफात को छोड़ रही हो? सच बताओ, क्या तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो? लेकिन यहाँ रूपा कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरे दिन एक टीवी न्यूज चैनल रूपा को अपने शो पर बुलाता है, क्योंकि उसका कपड़ों का ब्रांड बहुत ही फेमस था, जिस वजह से वो लोगों को इस बारे में बता रहे थे। अब इंटरव्यू के दौरान रूपा इंटरव्यूअर के साथ फ्लर्टिंग करती हुई नजर आती है, जो असल में रिफात का इमेजिनेशन होता है। उधर हम देखते हैं कि आरिफिन रूपा को फॉलो कर रहा होता है और इस बीच रूपा एक बड़े होटल में पहुंचती है, जहां उसने रूम बुक किया होता है। इसके बाद आरिफिन उसका रूम नंबर पता करके उसके बगल के रूम में खुद रुक जाता है और फिर कमरे में आकर वो दीवार पर कान लगाकर सुनने लगता है कि रूपा के साथ कौन है और क्या बातें हो रही हैं। फिर उसे पता चलता है कि रूपा सचमुच किसी के साथ है और वो दोनों हंसी मजाक के साथ साथ रोमांस भी कर रहे होते हैं। अब ये आवाजें सुनते सुनते आरिफिन सो जाता है और उसी समय दूसरी ओर आर्को को फीट्स आने लगते हैं, जैसा उसके साथ पहले भी हुआ करता था। फिर थोड़ी देर के बाद आरिफिन नींद से जागता है और देखता है कि वो आवाजें अब बंद हो गई हैं। फिर सर्विस वालों से पूछने पर उसे पता चलता है कि रूपा ने रूम चेकआउट कर दिया है, यानी आरिफिन उस रहस्यमयी पुरुष को पकड़ या देख नहीं पाया था। अब वो घर आकर आसमा को बताता है कि अगर आज मैं सोया नहीं होता तो उस मिस्ट्री मैन को ढूंढ ही लेता, बस थोड़ा सा चूक गया, वरना आज ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता। इसके बाद सीन 2008 के फ्लैशबैक में जाता है,
जब रूपा और उसकी सहेली उस पेड़ को देखने गई थी, हम देखते हैं कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों एक पुराने मकान के पास आकर रुक जाती हैं। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वो घर जाने की प्लानिंग करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि रूपा की सहेली की तबीयत पहले से खराब थी, क्योंकि उसने मरे हुए कौवों को देखकर उल्टी कर दी थी। खैर, तभी उसी मकान के पास रूपा एक बकरे को देखती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां रिफात खून के आंसू बहाते हुए सोच रहा होता है कि कल रात भी रूपा अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल के रूम में एंजॉय कर रही थी। दरअसल रिफात की आंखों में इन्फेक्शन की वजह से वो खून टपक रहा होता है। फिर सुबह वो रूपा से पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी? तुम्हारी माँ ने कई बार कॉल किया, आर्को की तबीयत बिगड़ गई थी। तो रूपा कहती है कि मैंने माँ से बात कर ली है, अब आर्को ठीक है। फिर रिफात पूछता है, तुमने मेरे कॉल्स भी अटेंड नहीं किए, आखिर तुम कहाँ थी? तो रूपा कहती है कि अपने दोस्तों के साथ थी। क्यों, तुम्हें क्या करना है? तो रिफात कहता है, मैंने तुम्हारे हर दोस्त को कॉल किया, तुम वहां नहीं थी, इसलिए सच बताओ। अब रूपा कहती है, मैं अपने नए दोस्त के साथ थी, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? तो ये सुनकर रिफात गुस्से में पूछता है कि आखिर कौन है वो दोस्त? मुझ में क्या कमी है? क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? क्या तुम उसे इतना चाहती हो? तो रूपा कहती है, हाँ, मैं उसे बहुत चाहती हूँ, मुझे तुमसे घिन आने लगी है। वो कहती है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं बस उसी से प्यार करती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। हालांकि रिफात उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगता है कि प्लीज रूपा मत जाओ, लेकिन रूपा कहती है कि नहीं, मुझे उसी के पास जाना है, उसी के साथ रहना है। तो अब रिफात गुस्से में कहता है कि अब मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दूंगा। तभी रूपा रिफात को एक थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन रिफात भी चुप नहीं बैठता और वो भी उसे 2-4 थप्पड़ मार देता है। इसके बाद रूपा कहती है कि 3 महीने पहले तुम मलेशिया की ट्रिप पर गए थे, याद है ना, अपनी पर्सनल सेक्रेटरी दालिया के साथ, और उसी होटल में एक ही कमरे में तुम दोनों एक साथ रहे। अब इसके बारे में क्या बोलोगे? तो रिफात कहता है, रूपा वो तो एक मिस्टेक थी। तो रूपा कहती है, तुम और तुम्हारी मिस्टेक भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। इसके बाद रिफात ऑफिस पहुंचकर दालिया को खूब डांटता है कि मलेशिया में हम दोनों के बीच में जो हुआ वो एक मिस्टेक थी और हमने डिस्कस किया था कि इसे किसी को नहीं बताएंगे, फिर भी तुमने ये बात रूपा को क्यों बताई? तो दालिया कहती है, अरे रिफात, क्या बात कर रहे हो? मैंने रूपा से बात ही नहीं की तो बताना तो दूर की बात है। लेकिन रिफात कहता है, चुप रहो दालिया, और इस तरह गुस्से में वो दालिया को नौकरी से निकाल देता है। दूसरी ओर आर्को की माँ उसे बचपन का एक फोटो दिखाती है जिसमें रूपा, आर्को और उनके पिता होते हैं। लेकिन तभी आर्को कुछ बोलता है जिसे सुनकर रूपा की माँ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कहता है कि रूपा मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी माँ है। और इसी के साथ सीन 2009 के फ्लैशबैक में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि आर्को सचमुच रूपा का बेटा है और 2009 में रूपा ने आर्को को जन्म दिया था। उस वक्त रूपा का पिता बहुत ही गुस्से में था, जो रूपा की माँ से कहता है कि पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है, लेकिन अब सोसाइटी में मैं क्या मुंह दिखाऊं? इतने दिन तो बेटी को छुपा लिया, अब इस बेटे को कहाँ छुपाएं? तो रूपा की माँ उसे समझाती है कि रूपा कह रही है ना कि उसे कुछ नहीं पता, इसलिए आप फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। हम दुनिया को यही बताएंगे कि आर्को मेरा बेटा है, यानी रूपा का छोटा भाई, और किसी को क्या पता चलेगा। तो इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां आरिफिन और आसमा एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। अब शॉकिंगली वहीं दालिया भी होती है, क्योंकि उसने रूपा को वहां बुलाया था। अब रूपा के आने पर दालिया उससे पूछती है कि मलेशिया की बात तुमको किसने बताई, लेकिन रूपा गुस्से में दालिया से झगड़ा करने लगती है और दोनों के बीच में जोरदार तकरार शुरू हो जाती है, जिसके बाद रेस्टोरेंट का स्टाफ आकर उन्हें अलग अलग करता है। फिर थोड़ी देर के बाद रूपा रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और आरिफिन उसे फॉलो करने लगता है। अब उसी वक्त रूपा की माँ उसे कॉल करके पूछती है कि आर्को को कैसे पता चला कि तुम उसकी माँ हो। तो रूपा ये सुनकर हैरान हो जाती है और घर आकर लौटने पर देखती है कि रिफात खून के आंसू रो रहा है। तभी रूपा अचानक से रिफात से प्यार जताने लगती है, उसकी आंखों में ड्रॉप्स डालती है, डॉक्टर के पास जाने को कहती है और आखिर में वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दालिया का एक्सीडेंट हो चुका होता है और वो अपनी गाड़ी में न्यूड कंडीशन के साथ मरी पड़ी होती है। फिर थोड़ी देर के बाद आरिफिन रिफात को कॉल करके उसे मॉर्चरी में बुलाता है, जहां दालिया की लाश को देखकर रिफात के होश उड़ जाते हैं। अब वो पूछता है कि ये हादसा कैसे हुआ। तो आरिफिन कहता है दालिया का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कैसे हुआ ये पता नहीं। साथ ही उस रास्ते में सीसीटीवी नहीं है और मेरा शक है कि किसी ने उसे मारा है, क्योंकि दालिया को बेरहमी से मारा गया है, उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं और फिर उसे न्यूड करके गाड़ी में रखा गया है, जो कि कोई साइको ही कर सकता है।
अब रिफात पूछता है, क्या ये काम रूपा ने किया होगा? तो आरिफिन कहता है, नहीं, रूपा ये नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी एक औरत है और एक औरत दूसरी औरत को न्यूड नहीं करेगी, तो शायद ये काम रूपा के बॉयफ्रेंड का काम हो सकता है। अब दूसरी ओर रूपा आर्को के पास जाकर पूछती है कि तुमने ये बात किससे जानी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन आर्को उसे अब कोई जवाब नहीं देता। फिर रूपा ठान लेती है कि वो आर्को को अपने नए फ्लैट में शिफ्ट करेगी। फिर अगले दिन जब रूपा नए फ्लैट पर होती है तो रिफात नशे में धुत होकर वहां पहुंचता है और फ्लैट में ढूंढते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, लेकिन रूपा रिफात से झगड़ा करती है और उसे धक्के मारकर फ्लैट से बाहर निकाल देती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जब रिफात और रूपा कॉलेज में होते हैं। तो एक दिन रिफात रूपा को लव लेटर देता है, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद रूपा कुछ नहीं कहती। यहाँ ये साफ होता है कि कॉलेज के दौरान रूपा पहले ही माँ बन चुकी थी, यानी उसने आर्को को जन्म दे दिया था। अब रूपा का पिता सोचता है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद इसकी शादी करवा दूंगा और अपना बोझ उतार लूंगा। इस तरह वो बार बार उस पर टॉन्ट कसता रहता है, जो बातें रूपा को परेशान करने लगती हैं। फिर अगले दिन कॉलेज में रिफात रूपा से जवाब मांगता है, तो रूपा पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तो रिफात कहता है, हाँ। फिर रूपा पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो रिफात कहता है, हाँ। तो रूपा कहती है, फिर मैं तुमसे डायरेक्ट शादी करूंगी, क्योंकि मुझे अपने घर में घुटन होती है, इसीलिए हम जल्दी शादी करके अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम मुझे बीच में छोड़ तो नहीं दोगे ना? जिस पर रिफात कहता है, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरह अब वो दोनों रूपा के पिता के पास जाकर शादी की बात करते हैं, जो हमने इस सीरीज की शुरुआत में देखा था। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि रूपा ने रिफात के लिए डिवोर्स पेपर्स भेजे होते हैं। अब रिफात पेपर्स के सामने नींद की गोलियां रखता है ताकि साइन करके गोलियां खाकर मर जाए, लेकिन जैसे ही वो साइन करने वाला होता है तो उसी वक्त आरिफिन उसे कॉल करता है कि रूपा अभी एक होटल में आई है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, इसलिए तुम जल्दी से तैयार होकर यहाँ आ जाओ। हम दोनों उसके बॉयफ्रेंड को देखेंगे कि आखिर वो कौन आदमी है। लेकिन फिर अगले ही सीन में कहानी एक और नया मोड़ ले लेती है, जहां हम देखते हैं कि आरिफिन की मौत हो गई है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। अब अंतिम संस्कार के वक्त मौलवी आसमा से कहता है कि क्या हम आरिफिन को गुसूल दें? तो आसमा कहती है, कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पति को खुद गुसूल दूंगी। इस तरह अब वो आरिफिन की लाश को नहलाती है और देखती है कि उसकी छाती पर उल्टा यू का सिंबल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर रूपा अपने कपड़े और सामान पैक करने लगती है नए फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए। तभी रिफात आखिरी बार रूपा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी रिफात कहता है कि मलेशिया के उस छोटे से इंसिडेंट की वजह से तुम मुझे छोड़ रही हो, ठीक है जाओ, अपनी जिंदगी जी लो, खुश रहो, सेफ रहो। और इस तरह वो उसे डिवोर्स दे देता है। फिर रूपा के जाते वक्त आसमा रिफात के घर पहुंचती है और कहती है कि मेरे पति की मौत हो गई और तुम मेरे घर देखने तक नहीं आए। तो रिफात कहता है, देखिए मैडम, मैं पहले से ही टूटा हुआ हूँ और मेरे पास अब हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके सामने आऊं, क्योंकि आरिफिन मेरे केस को डील करते वक्त मरे थे, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। वो कहता है कि लगता है मैं श्रापित हूँ, जो आदमी मेरे कांटेक्ट में आता है वो मर जाता है, जैसे दालिया, रोहन, आरिफिन, इसलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। फिर आसमा उससे कहती है कि मैं रूपा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करके रहूंगी कि आखिर वो मिस्ट्री मैन कौन है, क्योंकि तभी मेरे शौहर की रूह को सुकून मिलेगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूपा अपने मायके आकर आर्को के कपड़े भी पैक करने लगती है, उसे अपने नए फ्लैट में ले जाने के लिए। तभी आर्को रूपा से कहता है कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, वो आदमी बहुत ही खराब है। तो ये सुनने के बाद पता नहीं रूपा को क्या हो जाता है और वो अपने ही बेटे आर्को का दम घोंटकर उसे मार देती है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह रिफात पूरी तरह से नशे में होता है, जिसे रूपा के जाने का गम सताए जा रहा था। लेकिन तभी रूपा उसे कॉल करती है और रोते हुए उससे कहती है, अरे रिफात, तुमने मुझे इतनी जल्दी डिवोर्स क्यों दे दिया? तुम कुछ दिन और रुक नहीं सकते थे? उसने मेरे बेटे को भी मार दिया, उसने इस बात का फायदा उठाया। तो ये सुनकर रिफात के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रूपा अपने छोटे भाई को अपना बेटा क्यों बता रही है। लेकिन तभी रूपा कहती है कि रिफात, वो मुझे कहीं ले जा रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो वो मुझे मार देगा, अपने साथ ले जाएगा। अब ये सुनकर रिफात कहता है, तुम फिक्र मत करो रूपा, मैं आ रहा हूँ। इस तरह जब रिफात रूपा के घर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ आर्को की लाश पड़ी होती है और रूपा की माँ फूट फूट कर रो रही होती है। अब उसी वक्त रिफात के फोन पर रूपा का लोकेशन आता है कि वो किस जगह पर है। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि आसमा उस उल्टे यू सिंबल के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। खैर, अब रात होने के बाद रिफात उस लोकेशन पर पहुंचता है, जो कि बहुत ही पुराना मकान था।
अब अंदर जाने पर उसे वहाँ रूपा दिखती है, जो काफी घबराई हुई होती है। फिर उसी वक्त एक बंदा अपनी आंखों में काजल लगाकर रिफात के सामने प्रकट होता है और देखते ही देखते अपने चेहरे बदलने लगता है, कभी बूढ़ा, कभी जवान और कभी औरत। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि यही असल में रूपा का वो आशिक है। तभी दूसरी ओर आसमा रिफात को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन कनेक्ट नहीं होता, जिस वजह से वो उसे वॉइस मैसेज करती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बताती है कि जब मैं अरारात पहाड़ी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मुझे पता चला कि वहाँ कुछ लोग रहते हैं जो कि अचानक गायब होने लगे और कुछ दिनों बाद उनकी लाशें मिली और उनके शरीर पर भी वही उल्टा यू सिंबल था जो कि मेरे पति के और बाकी बॉडीज के शरीर पर था। वो आगे कहती है कि वहाँ एक इविल स्पिरिट रहता है जो इंसानों को मारता है और जिन्हें वो पसंद करता है उन्हें वो अपनी दुनिया में ले जाता है, और जिन्हें पसंद नहीं करता या जो लोग उसके रास्ते में आते हैं वो उन्हें जान से मार देता है। और रिफात रूपा का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक जिन्न है। उधर हम देखते हैं कि वो जिन्न रिफात और रूपा को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। अब जिन्न उससे कहता है कि जब मैंने पहली बार रूपा को देखा तो तब वो अपनी सहेली के साथ बारिश में उस पुराने मकान में आई थी जहाँ पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया था, और उस वक्त मैं एक बकरे के रूप में वहाँ मौजूद था। वो कहता है कि रूपा को देखकर मैंने उसे हिप्नोटाइज किया और उसके साथ वक्त बिताया, लेकिन ये काम गलत था। इसलिए मेरी इस हरकत की वजह से अच्छे जिन्नों को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे मेरी ही दुनिया में कैद कर दिया। लेकिन मैं रूपा के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे प्रेग्नेंट कर दिया ताकि आगे चलकर हम तीनों, रूपा, मेरा बच्चा और मैं, हमारी दुनिया में खुशी से रह सके। फिर कई सालों बाद मैं अच्छे जिन्नों के चंगुल से बचकर बुरे जिन्नों से मिला, जिन्होंने मुझे बड़ी ताकत दी। अब क्योंकि पहले मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं रूपा को अपनी दुनिया में ले जाऊं, लेकिन बुरे जिन्नों ने मुझे ताकत दी जिसके बाद मैं ऐसा कर सकता था। लेकिन शक्तियां लेने के बाद जब तक मैं रूपा को लेने आया तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी शादी तुमसे हो गई थी और वो एक पवित्र बंधन में बंध गई थी जिसे तोड़ना हम जिन्नों के बस में नहीं होता। फिर वो रिफात से कहता है कि कुछ सालों बाद तुमने बड़ी गलती की जिससे मुझे अपना अधूरा काम पूरा करने का एक और मौका मिल गया। वो कहता है कि तुमने दालिया के साथ रिलेशनशिप रखा जिससे रूपा और तुम्हारा रिश्ता कमजोर हो गया और उसकी पवित्रता में कमी आ गई, और फिर मैंने इस मौके का फायदा उठाया। इसके बाद मैं रूपा के शरीर में गया और सबसे पहले मैं अपने बेटे आर्को को अपनी दुनिया में लाना चाहता था, क्योंकि रूपा अपने बेटे के बिना वहाँ नहीं रह पाती, और इसीलिए मैंने उसे सच्चाई बताई कि रूपा उसकी माँ है। लेकिन वो आर्को बहुत समझदार निकला, वो मेरी बातों में नहीं आया और उसने पहचान लिया कि मैं एक बुरा जिन्न हूँ। तो यही बात उसने रूपा को बता दी, जिससे रूपा को मेरे बारे में पता चल गया कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इसलिए मैंने अपने बेटे को अपने ही हाथों से मार दिया, और इससे पहले जो भी रूपा के करीब आता या उसे तकलीफ देता मैंने उसे भी मार डाला। पहले रोहन, फिर दालिया और फिर आरिफिन। मैं ही उसको अपने काबू में करके अलग अलग होटल रूम में ले जाता था, और इसी बीच एक दिन मैंने सांप बनकर तुमको भी मारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा रूपा से प्यार इतना था कि तुम्हारी जान बच गई। इसलिए मैं तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए रोज तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवाता रहा, और आखिरकार तुम दोनों का तलाक हो गया। खैर, अब मैं खुशी खुशी रूपा को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये कहते हुए वो रूपा का हाथ काटकर उसका खून अपने चेहरे पर लगाने लगता है और रूपा को लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है। फिर बैकग्राउंड में हमें एक नरेशन सुनाई देता है कि जब से दुनिया कायम हुई है तब से शैतान इंसानों और जिन्नों को भटकाता आ रहा है। जैसे रिफात और रूपा के रिश्ते में शैतान ने दरारें पैदा की और उसी का फायदा उठाया उस बुरे जिन्न ने, जो इस दुनिया में आकर अपने उसूल तोड़कर रूपा के साथ रहा और बुरे जिन्नों से शक्ति हासिल करने लगा। और दुनिया खत्म होने तक शैतान ऐसे लोगों को भटकाता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने रिश्तों को मजबूत रखो, ताकि ऐसी आसमानी बलाएं भी तुम्हारे रिश्ते के बाल को भी बांका ना कर पाएं। और इसी तरह इस नरेशन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल पर और भी जबरदस्त सीरीज है, इसलिए उनको चेकआउट करना मत भूलना। अभी सारी की सारी प्लेलिस्ट जाकर चेक करो और सारी बेहतरीन सीरीज को देख डालो। वहीं अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट में बता देना, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू सीरीज के साथ।
टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।